शेंजन का कौन सा कंट्री है जिसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए इस टाइम पे करंट सिचुएशन में। चीज़ हाईलाइट करके वीडियो बनाई है किसी ऐसे कंट्री की है जिसको आप ये कह देते हैं कि हमारे पास सऊदीया की ट्रैवल हिस्ट्री है, हम लोग उम्रा करने के लिए गए हुए हैं। कोशिश किया करें ईजी कंट्री को चूज करने के लिए। ईजी कंट्री का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, ये सारे उनके लिए सिनेरियो हैं। अब इसके रीज़न क्या है, मैंने किस बेस के ऊपर आपसे कहा है कि आपको नॉर्वे में, आपको स्पेन में या आपको जो है ना वो नीदरलैंड में नहीं अप्लाई करना चाहिए। वो यूके में है, वो स्टूडेंट है बेशक, वो उसकी जो भी प्रोफाइल है, सिचुएशंस है, जो एक सिनेरियो है वो ये है कि आपका पासपोर्ट, आपका रीजन, आपकी प्रोफाइल, वो सब चीज़ों पे मैटर करती है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि शेंजन का कौन सा कंट्री है जिसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए इस टाइम पे करंट सिचुएशन में। कौन सा कंट्री है जो शेंजन का वो सबसे बेस्ट कंट्री है। अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो आपकी जो वीज़ा रेशो है वो काफ़ी अच्छी है और आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं सिर्फ एक आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो लोग जो मैसेज करके ये पूछते हैं कि किसी एक कंट्री की या दो कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है तो हम शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सर, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं इस चीज़ के ऊपर, बहुत सारी वीडियोस हैं मेरी। अगर आप मेरे चैनल पे जाके गो थ्रू करेंगे, सर्च करेंगे, आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी जिनमें मैंने कंट्री टू कंट्री की वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने बैंक स्टेटमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने पासपोर्ट की वर्थ के ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, जिसपे मैंने हर वो चीज़ हाईलाइट करके वीडियो बनाई है कि हर बंदा अगर वो चीज़ों को गो थ्रू कर लेता है, पढ़ लेता है, देख लेता है, वीडियो को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करता है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज और इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद ही मिल जाएगी। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि आप कहते हैं कि हमारे पास अगर किसी एक कंट्री की या दो कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री होती है। सर, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ट्रैवल हिस्ट्री किस कंट्री की है। अगर तो आपके पास जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो है आपके पास किसी ऐसे कंट्री की जो ऑलरेडी शेंजन स्टेट का पार्ट है तो फिर तो वो बड़ी बढ़ती है। लेकिन अगर वो ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास किसी ऐसे कंट्री की है जिसको आप ये कह देते हैं कि हमारे पास सऊदीया की ट्रैवल हिस्ट्री है, हम लोग उम्रा करने के लिए गए हुए हैं, हमारे पास दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री है या अजरबैजान की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो सर ये इतनी ज़्यादा वर्ती नहीं होती। इसके लिए फिर आपको अपना फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होना या शो करना या साबित करना ज़्यादा मैटर करता है। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें उन लोगों तक जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वो लोग जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में भी हाईलाइट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, मेरे बोथ अकाउंट को, दोनों अकाउंट्स को फॉलो करके मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा किसी भी अकाउंट के ऊपर। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं कि सर शेंजन का वो कौन सा कंट्री है जो इस टाइम पे वीज़ा बिल्कुल नहीं दे रहा। मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस में हाईलाइट किया हुआ है कि आप कोशिश किया करें इजी कंट्री को चूज़ करने के लिए। इजी कंट्री का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि इजी कंट्री कौन से होते हैं और उनको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए और उनकी जो वीज़ा रेशो है उसको कैसे मैयर करना चाहिए, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम उसको मैयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर कोई बंदा नॉर्वे में अप्लाई करना चाहता है, विजिट वीज़ा के, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए। नीदरलैंड में कोई अप्लाई करना चाहता है विजिट वीज़ा के ऊपर, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, उसको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए। स्पेन में कोई अप्लाई करना चाहता है विजिट वीज़ा के ऊपर, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, तो उसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब विजिट वीज़ा की कैटेगरी में 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। एक चीज़ तो ये है, अगर कोई बंदा मेडिकल पर्पस के लिए अप्लाई करना चाहता है वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर कोई एक बंदा है वो अपनी, उसकी फैमिली वहाँ पे है, वो फैमिली को विजिट करना चाहता है, उसका भी एक अलग सिनेरियो है। एक बंदा वो एज अ टूरिस्ट जाना चाहता है, तो ये सारे सिनेरियो मैंने टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं। जो लोग टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर अप्लाई करते हैं ये सारे उनके लिए सिनेरियो हैं। अब इसके रीज़न क्या है, मैंने किस बेस के ऊपर आपसे कहा है कि आपको नॉर्वे में, आपको स्पेन में या आपको जो है ना वो नीदरलैंड में नहीं अप्लाई करना चाहिए। सर, ये जो राइट नो करंट मंथ चल रहा है ये चल रहा है सितंबर 2023। अब सितंबर 2023 से हमने पहले 3 क्वार्टर जो है ना वो पास किए हुए हैं। 3 क्वार्टर हम ये कह सकते हैं कि जनवरी टू मार्च का एक क्वार्टर है, अप्रैल टू जून का दूसरा क्वार्टर है, जुलाई, अगस्त और सितंबर को इंक्लूडिंग ये तीसरा क्वार्टर जो है ना ये है। हमने इन तीनों क्वार्टर्स को जब गो थ्रू किया, स्टडी किया, एनालिसिस किया, तो सबसे जो लीस्ट वीज़ा जिस कंट्रीज ने दिया है, जो रिजेक्शन है मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ, जो लीस्ट वीज़ा दिया है वो है नॉर्वे, उसके बाद है जी नीदरलैंड। अब ये जो मैं वीज़ा की बात कर रहा हूँ ये किस कंट्री से वीज़ा इन्होंने इशू किए हैं। इन्होंने वीज़ा जो लीस्ट वीज़ा दिया है इन्होंने इंडिया से दिया है, इन्होंने पाकिस्तान से दिया है और जीसीसी से दिया हुआ है। जब मैं जीसीसी की बात करता हूँ तो उसमें मैं मेजर जो कंसिडर करता हूँ वो यूएई को करता हूँ,
उसके बाद कतर को, बहरीन को, ओमान को और सऊदी अरेबिया को करता हूँ, क्योंकि यूजुअली यहाँ से लोग ज़्यादातर वीज़ा अप्लाई करके जा रहे होते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये देखा जाए, स्पेन को मैं कहता हूँ इसने लीस्ट वीज़ा दिया इस जोन से, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो देखने वाली ऑडियंस है, जो लोग अप्लाई करने वाले हैं वो इन जोन से जाने वाले हैं, इन जोन से जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि स्पेन को उस एक बंदा है वो यूके में है और उसने वीज़ा अप्लाई करना है शेंजन में, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि वो यूके में है, वो स्टूडेंट है बेशक, वो उसकी जो भी प्रोफाइल है उसने शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है तो वो स्पेन को हिट करे। सर ये दोनों अलग सिनेरियो हैं, आप प्लीज़ इस चीज़ को सबसे पहले प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया करें। अब बात करते हैं वो कंट्रीज़ जिन्होंने वीज़ा सबसे ज़्यादा दिया है। उस रीजन में मैं बात करता हूँ कि कौन से शेंजन रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। शेंजन रीजन में सबसे ज़्यादा वीज़ा देने वाले कौन से कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इन 3 क्वार्टर्स में, क्योंकि मैंने अगर 2022 को देखूंगा तो वो एक अलग हिस्ट्री है। मैं इस वक्त कंपेयर कर रहा हूँ ये जो फर्स्ट 3 क्वार्टर्स गुजरे हैं जनवरी टू अगस्त तक, कौन से कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वीज़ा दिया है। जो करंट सिचुएशन चल रही है उस करंट सिचुएशन को कंसिडर करते हुए इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, GCC जोन से, तो सबसे ज़्यादा जो वीज़ा दिया है वो है सर जर्मनी। जर्मनी की वीज़ा सक्सेस रेशो सबसे ज़्यादा हाई रही है, टॉप लीडिंग रहा है जर्मनी। जर्मनी के बाद वीज़ा दिया चेक रिपब्लिक ने, चेक रिपब्लिक के बाद वीज़ा दिया इटली ने, इटली के बाद वीज़ा दिया ग्रीस ने। अब ये एक डिफरेंट सिनेरियोज हैं। जो जर्मनी ने वीज़ा दिया है वो GCC से भी ज़्यादा वीज़ा दिया है उसने, और उसके बाद GCC से के अलावा जर्मनी ने पाकिस्तान से और इंडिया से भी अच्छा वीज़ा दिया है। इंडिया से इटली ने सबसे ज़्यादा वीज़ा दिया है, टॉप वीज़ा जो है ना वो इटली का वो इंडिया से दिया हुआ है, और इसके बाद इंडियन पासपोर्ट के टॉप वीज़ाज आए हुए हैं। तो ये सारी की सारी वो सिचुएशंस है, जो एक सिनेरियो है वो ये है कि आपका पासपोर्ट, आपका रीजन, आपकी प्रोफाइल, वो सब चीज़ों पर मैटर करती है। लास्ट पे एक बार आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि जी हमने फ्रेश पासपोर्ट पे अपना अप्लाई कर दिया था, हमारा रिजेक्ट हो गया है, अब हम ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं और उसके बाद हमें कौन सा कंट्री सेलेक्ट करना चाहिए। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बंदा है, उसने फ्रेश पासपोर्ट पे स्पेन अप्लाई किया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, फिर उसने ट्रैवल हिस्ट्री बनाई, ट्रैवल हिस्ट्री के बाद अब वो कह रहा है मैं किस जो है ना वो कंट्री को हिट करूं, कहां पे अप्लाई करूं। सर सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपने जब ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है तो आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को एज अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर शो किया है। वो कैसे शो करते हैं, वो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर ये होता है कि 6 मंथ के बाद एक ट्रिप या 1 ईयर के बाद एक ट्रिप, आपने 2 ट्रिप साल में लगाए हैं या साल में एक ही ट्रिप किया है 3-4 कंट्री का, ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग आपने की हुई है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपने कंट्री कौन सा टारगेट करना है, कौन सा कंट्री आपने हिट करना है। तो मैं आपको सिलेक्टेड कंट्रीज बताता हूँ। सबसे पहले आप कोशिश करें लैटविया, एस्टोनिया और लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया की, और इसके बाद आप ये कोशिश करें कि अगर इन 3 कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं होती या कोई आपको इशू होता है तो फिर आपको किस कंट्री के ऊपर जाके ट्राई करना चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा जिस कंट्री को डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके हिट करना चाहिए वो सर ग्रीस है। आप ग्रीस को ट्राई करें, लेकिन आप टर्की का वीज़ा लेके ग्रीस को ट्राई करें, या फिर आप ट्राई करें इटली को। इटली भी एक ऐसा अच्छा कंट्री है, एक ऐसा कंट्री है कि जो आप लोगों की अगर प्रोफाइल स्ट्रांग होती है तो आपको वीज़ा दे देता है। इसके बाद अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आपकी प्रोफाइल और भी थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो जर्मनी को जरूर ट्राई कीजिएगा। सर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग बात में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा उन लोगों तक जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा।